नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में और दूसरा पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वह भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में है, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप संतान प्राप्ति, अपनी संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए इस दिन व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करा करके उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें, जो कि है संतान गोपाल मंत्र। ओम क्लीं देवकी सूत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणंगता क्लीं ओम। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह नहाकर शुभ नक्षत्र में सुबह इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। अच्छा होगा यदि आप भगवान संतान की मूर्ति के सामने मुंह करके इस मंत्र का जाप करें। इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए जप करते समय तुलसी माला का उपयोग भी शामिल करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वहीं अगर आप संतान की आस में हैं तो महिलाओं को इस मंत्र का जाप करने से फायदा पहुंच सकता है। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। अगर आप मां बनने की इच्छा रखती हैं तो आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मंत्र से संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या का हल मिल सकता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती है तो उन्हें यह मंत्र का जाप करने से लाभ होता है, और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी इस मंत्र से काफी लाभ मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत कब रखें। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से। उससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर। इसलिए इस बार केवल 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्र तोड़ लेने चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:20 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:21 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:54 पर। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से 7:04 तक। इस बार शुभ और शुक्ल योग का दुर्लभ योग भी इस दिन बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा, बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ योग है। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा सुबह
7:15 से 10:19 तक रहेगी। भद्रा के समय शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा, और जब स्वर्ग में भद्रा का वास होता है तो वह धरती लोक पर दुखदाई नहीं होती। ऐसे में आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अब जानते हैं 11 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:06 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:55 पर। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह 11:49 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ये सभी मुहूर्त बहुत ही उत्तम और सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। बात करते हैं व्रत पारण यानी व्रत खोलने के मुहूर्त के बारे में। तो 11 जनवरी दिन शनिवार को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। सुबह 7:14 से 8:20 के बीच में ध्यान रखिएगा। व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना है, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करते हैं पारणा की। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। और एकादशी की पूजा के बाद दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्ट परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। प्रिय भक्त गणों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख ले। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल
या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु कृपा निधान है, दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आप प्रिय भक्त गणों, एकादशी की पूजा के बाद दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।